हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्मेट में हम टोटल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप सब अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात यह दोनों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पठारी से निकलती है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है। एक तो आपका सतपुड़ा का पर्वत, दूसरा आपका विंध्याचल का पर्वत। इन दोनों के बीच से आपका नर्मदा नदी बहती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना बनाती है या आपकी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का आह्वान किया गया था। इसके साथ ही आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने ही की थी। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ, आपका सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके साथ अगर बात करें सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 में जब आपका प्रथम आपका भारत रत्न दिया गया था, पहली बार जब उसकी शुरुआत की गई थी, उस समय सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। इसके बाद आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके जो सीवी रमन है, इन तीनों को साथ में ही दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रेणी है वह क्या कहलाती है, तो शिवालिक कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह आपके सतलुज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल परियोजना बांध। बात करेंगे अगर हम सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो यह आपके राकसताल झील तिब्बत से निकलती है और यह आपके जब इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में यह भाखड़ा नाग परियोजना स्थित है आपके सतलुज नदी पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आपको, यह काजीरंगा में स्थित है और काजीरंगा एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सुएज नहर डैश को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। यानी मान लीजिए कि लोकसभा के ही जो सदस्य होते हैं वही आपके प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से आपके टोटल 30 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग के जो प्रमुख की नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में चुनाव आयोग के प्रमुख कौन है, तो राजीव कुमार है। अगर हम बात करें कि आपका जो चुनाव आयुक्त है वह किस आर्टिकल में है, तो 124 से लेकर 129 तक आपका क्या दिया गया है, आपके चुनाव आयोग से संबंधित प्रक्रियाएं हैं संविधान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध आपके महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये महानदी पर आपके उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा और गहरा अगर आपका महासागर है वह है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें कि आपका जो टाइगर है आपका, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें हम कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट आपका किसे कहा जाता है, तो एमपी को। एमपी में सबसे ज़्यादा आपके टाइगर देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का होता है 6 साल और 6 वर्ष होता है, और वहीं अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म संबंधित थे, याद रखिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने 1956 के बाद हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना ली थी, याद रखिएगा।
वहीं अगर बात करें कि भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा अभी हाल ही में अनावरण की गई है सोशल ऑफ जस्टिस के नाम से, वह कहाँ पे की गई है, तो यह आपके आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह आपके अनुच्छेद 17 में किया गया है। और इसके साथ ही अगर बात करें उपाधियों का अंत किस में दिया गया है, तो वह 18 में उपाधियों का अंत का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात करें कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और किस आर्टिकल में महान्यायवादी का पद दिया गया है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आपका महान्यायवादी का आर्टिकल दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट की खेती होती है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। और चावल के मामले में भी पश्चिम बंगाल में चावल भी अधिक मात्रा में होता है, याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो यह आपके कोलकाता है, जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो सीएम है वह है ममता बनर्जी, और सीबी आनंद बोस यहाँ के क्या है, गवर्नर है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। दुर्गा पूजा भी यहाँ का एक त्यौहार है और इसे आपके यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। और अभी साथ ही में आपके गरबा को भी शामिल किया गया है, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय। ठीक है, अगर बात करें हम कि यह जो आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी, या कहाँ पे की गई थी, यह आपके महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। मुंबई में होने वाले थे, लेकिन मुंबई में जो आपकी जो प्लेग की बीमारी थी वह फैल गई थी, तो इसलिए यहाँ पे पुणे में किया गया था। अगर बात करें किसके द्वारा किया गया था, तो जो आपके ओयू ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी बुक कौटिल्य ने लिखी है, तो अर्थशास्त्र बुक जो है वह कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य को किस नाम से और जाना जाता था, तो उसे विष्णुगुप्त के अलावा चाणक्य और कौटिल्य भी कहा जाता था। यह तीनों नाम आपके कौटिल्य के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य कहाँ किसके दरबार में रहते थे, तो यह आपके मौर्य साम्राज्य के जो आपके मौर्य शासक थे उनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसमें आपका किसका जोर दिया गया था, कृषि के अलावा उद्योगों को भी जोर दिया गया था। और यह कब से कब तक रही, तो 1956 से लेके, ठीक है, 1956 से लेके 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय रही योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट कब लिया था, तो 1999 में एक आपके अनिल कुंबले जो कि मैच से संबंधित है, उन्होंने 10 विकेट लिया था। कब लिया था, तो एक मैच में 10 विकेट आपको 1999 के समय पे लिया गया था। बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से है आपका बाउंसर शब्द का संबंध। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 24 अगस्त 2024 को की गई थी। घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक लाल किले के समय ही की थी, याद रखिएगा। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो नोकरेक जो नेशनल पार्क है वह आपके मेघालय में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोकरेक मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, तो नाथूराम गोडसे आपके महात्मा गांधी को गोली मारी थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो आपके 1915 में साउथ अफ्रीका से वापसी की थी। और इन्होंने अपना पहला जो आंदोलन किया था, कौन सा किया था, चंपारण आंदोलन 1917 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नील जो आपकी नील की खेती थी उसके विरोध में किया गया था, कठिया प्रथा के लिए, 3 कठिया प्रथा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी, तो गदर पार्टी आपके लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भगना थे। ठीक है, तो गदर पार्टी के अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष कौन थे, गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वह सोहन सिंह भगना थे। यह सभी बातें आपको याद रखनी है गदर पार्टी से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि
का कब नवाजा गया था? तो 1915 में, 1915 में जब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत अपने महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उनके युद्धों में अंग्रेजों की मदद की थी, तो इसलिए अंग्रेज खुश होकर उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने कब लौटा दी थी? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की एकता हुई थी? तो याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में, जब अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में आपके 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों आपके नेताएं शामिल हो गए थे आपके कांग्रेस में, इनका एकता हो गई थी, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन की एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की जो आपकी अधिवेशन की अध्यक्षता थी, उसमें मुस्लिम यानी गरम दल और नरम दल दोनों आपके मिल चुके थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग 1916 में शुरू की गई थी आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1916 में की थी, मद्रास में। ठीक है, आगे देखें, अगला आपका क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल यह होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखें कि भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा था, किससे कहा जाने लगा? तो भर्ती करने वाला जो सर्जेंट किस कहा जाने लगा, वह महात्मा गांधी को कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट देखें कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने जो आपका साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? तो जो आपका साबरमती है वह कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1916 में अहमदाबाद में की थी। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे वन लाइनर के फॉर्मेट में यहाँ हम आपको कवर करा रहे हैं, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। वन लाइनर पढ़ने में आपको आसानी होगी और याद भी रहेंगे आपको इजीली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है किस पे? तो भूमध्य रेखा पे होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें कि दहाड़ता चालिसा क्या है? तो दहाड़ता चालिसा आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास स्थान जहां तेज पछुआ हवा चलता है वहां पे दहाड़ता चालिसा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, माओरी का मूल निवास है कहाँ है? तो वह न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा और भीमा यह नदियां आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के पहाड़ी से आपके जो आपकी महाराष्ट्र की पहाड़ी है कृष्णा नदी वहाँ से निकलती है। और यह कृष्णा नदी पे बनी परियोजना कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृष्णा नदी पे जो बनी परियोजना है वह है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। और इसके अलावा इसी पे आपकी कौन सी परियोजना है? तो अलमट्टी बांध परियोजना इसी पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यह आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पठारी से निकलती है, यह आपको याद रखना है। और यह आपके कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। यह डेल्टा बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार कहाँ पे पड़ता है? छोटा नागपुर पठार आपके झारखंड में पड़ता है। और वहाँ से जो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ है। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है जो कि आपके वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट देखें कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर। भाखड़ा नागल परियोजना आप सभी जानते हैं कहाँ पे बनी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे बनी है। सतलुज नदी जब आपकी इंटर करती है भारत में, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल परियोजना बना है, और भाखड़ा नागल परियोजना के हिमाचल प्रदेश ने वहीं पे बना दिया है। तो उसके पीछे जो आपकी बनी हुई है झील, जहाँ पे आपका पानी रुका है, उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। और गोविंद सागर झील यह आपका गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। गोविंद सागर झील तो आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, लेकिन अगर बात करें कि आपकी जो गोविंद सागर झील है वह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को आपका लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में एक कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला, जो आपका कोयला है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए रवांडा की राजधानी क्या है? तो किंगाली रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना आपकी सिसिली इटली में स्थित है। माउंट एटना यह एक पर्वतमाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है यह मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, और मर्ले डार्लिंग की जो लंबाई है वह है 3717 किलोमीटर। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। जो अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आपकी कैनबरा हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के जो मुद्रा हो जाती है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुला में पड़ता है, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा आपकी तंजानिया की राजधानी है, डोडोमा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मांडला, जो मांडला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो घर्षण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो केशित्व के कारण से जो आपकी लालटेन में या फिर लैंप में जो आपकी बत्तियां जलती हैं उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है केशित्व के कारण। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सब आपकी अधिक है, और प्रशांत महासागर सब दुनिया का सबसे बड़ा आपका गहरा महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने स्ट्रगल इंडिया पुस्तक को भी लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कौन से रोग कुत्ते को काटने से होता है? तो रेबिडो वायरस के कारण आपका रेबीज हो जाता है कुत्ते के काटने से। और रेबीज के टीके का निर्माण किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आपको पानी से डर लगने लगता है आपके रेबीज जब आपको होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह आपकी ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। ओजोन की बात करें तो ओजोन के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह आपके 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। और किस रूप में मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें बिहार के बारे में तो बिहार के अभी 9वीं बार सीएम कौन बने हैं? तो आपके नीतीश यादव बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें बिहार की अभी प्रथम बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें हम जननायक के नाम से जानते हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। नेक्स्ट देखिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले प्रारंभ में 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर बात करें भाग की तो कुल आपके 22 भाग है। और भाषा कितनी है? तो आपकी
कुल आपकी 22 भाषा भी है, या भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गलसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या शरावती नदी पर स्थित है गलसुप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट देखें कि भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो डिगबोई सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखें कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दुग्ध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि खान अब्दुल गफ्फार यह आपके जो ऐसे आपके एशियाई व्यक्ति हैं जो कि आपके भारत की नहीं है, गैर आपके विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें आपके भारत रत्न दिया गया है। एक तो दिया गया था नेल्सन मंडेला को, दूसरा दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार को। यह एशियाई व्यक्ति नहीं है जिन्हें आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, आपके विदेशी व्यक्ति हैं। अगर बात करें कि भारत का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का विशालतम रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, याद रखिएगा, विश्व का, ठीक है, विश्व का। अगर भारत की बात करें, भारत में आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। 1112 में आपका भारत लाया गया था। 1912 में आपका दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। महाभारत जो है आपका एक महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है, तो सीसा सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है या पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और इसे यूनेस्को की विरासत श्रेणी में भी रखा गया है। अगर बात करें हम चिल्का झील की, चिल्का झील आपकी खारे पानी की झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है, या उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है या भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे 1936 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया, हेली नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखिएगा। पहले इसका हेली नाम था 1936 में, फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ। अब वर्तमान में इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, या आपको पता होना चाहिए। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट के बीचों बीच होकर बहती है, इसलिए। बात करेंगे चार मीनार की। चार मीनार कहाँ स्थित है, या हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद का बात करें, हैदराबाद आपके कहाँ पर स्थित है, या मूसी नदी के किनारे स्थित है। साइलेंट वैली की बात करें, या केरल में स्थित है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन की बात करें, झारखंड में झरिया जो है आपका कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, तो गुजरात में अभी हाल ही में राज्य की लोक अदालत को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, तो असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सर्वप्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो 1919 अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अगर हाल ही अगर पूछे कि भारत प्रेस इंडेक्स में कौन से नंबर पे है, तो 161वें नंबर पे है, याद रखिएगा। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो उत्तर रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है, तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे का कार्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन सी है, संतोष यादव है। अब पहली की बात करें तो पहली महिला है वह बछेंद्री पाल, जो कि आपकी हरियाणा से बिलोंग करती थी। अगर बात करें हम यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 48.48 मीटर इसकी पूरी लंबाई है, ऊंचाई है। यदि बात करें अगर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है आपके माउंट एवरेस्ट को, याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके भोपाल में स्थित है, इंदौर में नहीं, भोपाल में स्थित है आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।